श्री कृष्ण का एक नाम है रसो वैसा। उपनिषद के ऋषियों ने परमात्मा को रसो वैसा कहा, जो रस का समूह है, जो रस का सागर है, जो रस का घर है। हमारे जीवन में रस की मांग है। रस यानी आनंद, रस यानी शांति, रस यानी जीवन में एक उल्लास, एक उत्सव। ये मांग हर मनुष्य के जीवन में है और वो मांग हम गलत जगह पूरी करने की कोशिश करते हैं संसार में, तो वहां वो मांग पूरी नहीं होती है। तब मनुष्य परमात्मा की शरण पकड़ता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत अनंत कहां सुख पावे। सागर में जहाज, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठ गया, बीच सागर में चला गया जहाज, जहां कहीं किलोमीटर तक किनारा नहीं। अब उस जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़ेगा कहां जाएगा? कहीं उसको ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी। वापस घूम करके वो जहाज के ऊपर ही आएगा। उसी तरह हर मनुष्य इस दुनिया में चाहे जितना घूम ले, दौड़ ले, जगह जगह अपने सुख को खोज ले, लेकिन जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। परमात्मा की शरण के बिना तो कहीं शांति मिल नहीं सकती है किसी को। हमारे यहाँ एक संत हुए बाबा मलूक दास, नाम सुना हो, बड़े प्यारे संत थे। उन्होंने एक जगह कहा, अब तेरी शरण आयु राम। विषयों ने बहुत सताया, अति सतायो काम। इसका अनुभव कर लिया राम ने। बहुत सताया इन विषयों ने, इच्छाओं ने, कामनाओं ने, लेकिन अब तेरी शरण आई। अब और कहीं जगह जा नहीं बची है, अब तू ही सारा है। जब जीवन में ये प्रतीति हो जाती है, ये विश्वास हो जाता है कि शांति तो परमात्मा के चरणों के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, तब भक्ति जागृत हो जाती है, तब परमात्मा में एक निष्ठा हो जाती है। जब तक जीवन की व्यर्थता हमें न दिख जाए, किसी भी मनुष्य को जब तक न दिखे, तब तक परमात्मा की शरण बड़ा कठिन है। और मेरी दृष्टि में यही तपस्या है कि जीवन में जहां हम सुख खोजते हैं उसकी व्यर्थता दिख जाए कि नहीं, जीवन चलाने के लिए जरूरी है, जो जरूरत है शरीर के लिए वो तो प्रकृति पूरा करती है। शरीर की जरूरतें किसी की अधूरी रहती नहीं, लेकिन मन की इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं। तो मन की इच्छा तो पूरी केवल राम के चरणों में होती है। अब प्रभु कृपा करहूं ये भांति, सब तज भजन करहूं दिन रात। तो उस परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगे, भजन में हमारा मन एकाग्र हो, इच्छाएं मिटे, उसके लिए ये कथाएं, ये सत्संग है। प्रत्येक कर्म में एक ही बात याद रखिएगा कि उस कर्म के माध्यम से मुझे परमात्मा का प्रेम मिले, जगत के विषयों से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग हो। ये एक निष्ठा होना चाहिए, तो हर कर्म आपका सफल है, शुभ है।